बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। बिग बी ने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी खुद ट्विटर के जरिए दी है। अमिताभ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से न केवल सिनेमा जगत बल्कि फैंस भी काफी हैरान हैं और उनके जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमिताभ बच्चन ने पिछले 10 दिनों में खुद से मिलने वाले लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील भी की है। इस खबर पर पूरे देश से रिएक्शन आ रहे हैं और सभी अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र ने भी ट्वीट किया है। धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन को लेकर ट्वीट में लिखा, अमित जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे अपने साहसी छोटे भाई पर यकीन है, वो जल्द ही 1 या 2 दिन में फिट और ठीक हो जाएगा। जया, चिंता मत करो, हर चीज ठीक होगी मेरी बहादुर बच्ची। घर पर अपने आप को और सभी को देखें। लव यू और ध्यान रखना। बता दें, अमिताभ बच्चन मुंबई में रहते हैं, जो इस जानलेवा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में शामिल है। अमिताभ बच्चन के बाद अभिनेता अभिषेक के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है। एक साथ दोनों ही बड़ी हस्तियों के संक्रमित होने की वजह से पूरा देश चिंतित है। अमिताभ और उनके बेटे के ट्वीट के बाद फैंस भी उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। खेल जगत, बॉलीवुड, टेलीविजन जगत और राजनेता भी अमिताभ और अभिषेक के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। बता दें कि राहत की बात यह है कि अमिताभ बच्चन की हालत स्थिर बताई जा रही है। राजस्थान का सियासी घमासान हर पल नया मोड़ ले रहा है। पहले खबर थी कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। बता दें कि सचिन पायलट कल दिल्ली पहुंचे थे। उसी के बाद से कहा जा रहा था कि राजस्थान सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सूत्रों ने दावा किया था सचिन पायलट के पास कई विधायकों का समर्थन है और वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। इसके बाद से अटकलों का दौर जारी था, लेकिन अब खुद सचिन पायलट ने खुद पर विराम लगा दिया है। राजस्थान कांग्रेस में भूचाल के बीच उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। दरअसल सचिन पायलट और उनके 15 विधायकों की नाराजगी के बाद लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वो भी आज जेपी नड्डा की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता लेंगे। रविवार को सचिन पायलट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनके निवास पर मुलाकात की थी। ये मुलाकात करीब 24 मिनट तक चली थी। इसके बाद सिंधिया ने पायलट के लिए हमदर्दी जताई थी। इसके बाद पायलट के बीजेपी में शामिल होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब सभी स्थिति को सचिन पायलट ने साफ करते हुए कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। बता दें कि कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत से नाराज हैं, क्योंकि विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में सचिन पायलट को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। वहीं सचिन पायलट ने भी संकेत दिए हैं कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन अपनी नई पार्टी जरूर बना सकते हैं। सचिन पायलट पूछताछ का नोटिस जारी होने से नाराज हैं। कोरोना वायरस की वजह से इन दिनों देश के सभी क्रिकेटर्स अपने परिवार के साथ घर पर हैं। कई क्रिकेटर्स इन दिनों सोशल मीडिया पर अपना ज्यादा समय दे रहे हैं और अपने फैंस से रूबरू हो रहे हैं। वहीं कई क्रिकेटर्स कुछ नया ट्राई करते हुए अपनी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय टीम के स्टार ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने भी एक मजेदार फोटो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की है। टीम इंडिया के लेफ्टी बल्लेबाज शिखर धवन लॉकडाउन के बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। इन सब के जरिए वो अपने चाहने वालों को अपने बारे में लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। बता दें, रविवार को शिखर धवन ने अपनी पत्नी आयशा धवन के साथ एक रोमांटिक फोटो शेयर की, तो ये चर्चा का विषय बन गई।
बता दें, शिखर और आयशा की ये फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस पोस्ट को उनके चाहने वालों ने खूब पसंद किया और शेयर किया है। शिखर धवन ने फोटो पोस्ट करते हुए मशहूर फ्रेंच लेखक और कवि एंटोनी डी सेंट एक्सुपेरी के शब्द को अपने पोस्ट के कैप्शन में जगह दी। धवन ने लिखा, प्यार एक दूसरे को निहारने में नहीं होता, बल्कि ये सात बाहर की तरह एक ही दिशा में देखने में होता है। शिखर धवन के इस प्यार भरे पोस्ट पर फैंस के अलावा साथी खिलाड़ियों ने जमकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें, कोरोना वायरस के कारण आईपीएल 2020 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। वैसे उम्मीद की जा रही है कि इस साल आईपीएल भारत में नहीं बल्कि विदेशी धरती पर खेला जाएगा। गौरतलब है कि न्यूजीलैंड ने आईपीएल 2020 की मेजबानी करने का ऑफर बीसीसीआई को दिया है। वहीं टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी को लेकर आईसीसी जल्द ही फैसला करने वाला है। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के सबसे ज्यादा 28,701 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना संक्रमित आए मरीजों की ये सबसे बड़ी संख्या है। इसी के साथ भारत में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 8,78,254 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 28,701 नए मामले सामने आए हैं और 500 लोगों की वायरस की वजह से मौत हुई है। भारत में कोविड-19 से अब तक 23,174 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि 5,53,471 लोग कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं, जो कोरोना महामारी के बीच थोड़ी राहत की बात है। रिकवरी रेट 63.01% पर पहुंच गया है। पॉजिटिविटी रेट 13.09% है। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्य में महाराष्ट्र में तेजी से कोविड-19 के नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 7,827 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के नए मामलों के लिहाज से महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु 4,224, कर्नाटक 2,627, आंध्र प्रदेश 1,933 और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली 1,573 का नंबर आता है। कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या दिल्ली में लगातार कम हो रही है। ये आंकड़ा 20,000 से कम हुआ है। वहीं होम आइसोलेशन में मरीजों की संख्या घटकर 11,059 हुई है। सबसे राहत की बात है कि दिल्ली में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है और रिकवरी रेट बढ़कर 79.97% हुआ है। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों में भी कमी आई है। मृत्यु दर घटकर 2.99% हुई है। आज दिल्ली में 2,01,236 टेस्ट हुए, जिसमें से 1,573 पॉजिटिव केस सामने आए, यानी पॉजिटिव रेट 7.40% रहा। दिल्ली में अभी तक कुल 7,79,853 टेस्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,573 नए केस सामने आए हैं। वहीं 2,276 मरीज ठीक हुए हैं। 37 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,12,494 है। इनमें से 8,09,968 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मामले 1,09,155 हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 3,371 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान में सियासी उठापटक अपने चरम पर है। देर रात कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन जयपुर पहुंचे, जिसके बाद राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अविनाश पांडे ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के 109 विधायकों ने समर्थन पत्र सौंपा है। राजस्थान की सियासत में इस वक्त भूचाल आया हुआ है।
प्रदेश के युवा नेता और उप मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद प्रदेश सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अविनाश पांडे ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसी भी तरह की अटकलों को खारिज कर दिया। 109 विधायकों ने सहमति पत्र पर साइन कर अपना समर्थन और अपना पूर्ण विश्वास माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर और माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर अपना विश्वास जाहिर किया है। इसके अलावा कुछ अन्य विधायकों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर बात की है और वे भी सुबह तक इस सहमति पत्र में अपनी स्वीकृति देकर अपना पूर्ण विश्वास कांग्रेस पार्टी पर और माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर जाहिर करने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अविनाश पांडे ने कहा कि आज सुबह 10 से 11 के बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इसके लिए कांग्रेस विधायकों को व्हिप जारी कर दिया गया है। पांडे ने साफ कहा कि अगर किसी विधायक ने व्हिप का उल्लंघन किया तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कल सुबह 10:30-11 बजे सीएलपी की बैठक बुलाई गई है, जिसके लिए सभी कांग्रेस के सम्मान्य विधायकों को व्हिप जारी किया गया है और उस व्हिप में विशेष आग्रह किया गया है कि इस मीटिंग में उनका सहभागी होना, उनका उपस्थित रहना अनिवार्य है। जो कोई विधायक इस बैठक में उपस्थित नहीं होता है, किसी निजी विशेष कारणों का उल्लेख किए बिना उन विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही, सख्त कार्यवाही की जाएगी। अविनाश पांडे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जबकि पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में बीजेपी प्रदेश सरकारों को अस्थिर करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि राजस्थान की धरती में कल से ही सियासी भूचाल आया हुआ है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बागी तेवरों के बाद अशोक गहलोत की सरकार पर संकट है। सचिन पायलट का दावा है कि उनके पास 30 के करीब विधायक हैं और सभी उनके साथ जयपुर से बाहर हैं। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने में जुटे हैं और अपने गुट को इकट्ठा कर रहे हैं। अब आज सुबह जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें तस्वीर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। सूत्रों की माने तो अगर सचिन पायलट और उनके समर्थक आज सुबह होने वाली बैठक में नहीं आते हैं तो पार्टी उन पर एक्शन ले सकती है। इसमें सभी को पार्टी से निकाला जा सकता है। इसके साथ ही राजस्थान का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। कांग्रेस पार्टी रघुवीर मीणा को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से चल रहे इस सियासी ड्रामे ने रविवार को क्लाइमेक्स का रूप लिया, जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सियासी तलवारें खिंच गई और दिल्ली में मौजूद केंद्रीय नेतृत्व को एक्शन में आना पड़ा। दिल्ली से 3 नेता जयपुर पहुंचे, जिन्होंने अशोक गहलोत और अन्य विधायकों के साथ बैठक की। अब तय हुआ है कि आज सुबह 10:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा। जो इस बैठक में शामिल नहीं होगा, उसे पार्टी की सदस्यता से हाथ धोना पड़ सकता है।